गुड मॉर्निंग मेरे शेर शेरनियों, आपका आरवी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। अगर आपके सीने में आग है तो आरवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लूसेंट का सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि आपका बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा, ये बिहार का जो मुख्य परीक्षा 5-6 गो है, ये लूसेंट से बाहर नहीं जाता है। आप जो भी नौकरी कर रहा है आप उससे पूछ सकते हो, लूसेंट से बाहर नहीं जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, लूसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ा के और घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव करवाते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बताते हैं। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भाग संविधान में कुल कितने भाग हैं, कौन सा भाग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, 1 नंबर एग्जाम में रहता है। मेरी मानो तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो। तो आइए उसी को सिलसिला को जारी रखते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। पहला तो यही क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है, तो कुल 25 भाग है। अब बोलोगे कि नहीं सर लिखा हुआ है 22, तो यहाँ 25 कैसे? अगर एक बगल से काउंटिंग करोगे तो 25 भाग है, और अगर ऐसे काउंटिंग करोगे तो कुल 22 भाग है। ऑप्शन में जैसा रहे और जैसा सवाल आपसे करेगा आप वैसा बता सकते हो। हाँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन कि भाग एक में क्या चीज का वर्णन किया गया है। हम तो खाली आप लोग ध्यान से देखो, उसके बाद हम रिवाइज करके आपको 5 मिनट में 22 भाग याद करवा देंगे। भाग एक में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे भाषा में बोल सकते हो संघ राज्य। भारत जो है न राज्यों का संघ है। आप दोनों बात बोल सकते हो कि भारत राज्यों का संघ है या तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में है नागरिकता। पूछेगा सीधा सवाल आपसे, नागरिकता किस भाग में है? नागरिकता है किस भाग में है? तो भाग 2 में है। कहेगा भारत में कैसी नागरिकता है, बताओ भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। हम बोले थे आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे को भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। और अपना संविधान तो दूसरे देश से कॉपी किया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से लेना, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लेना। उसी तरह अपने भारत में जो एकल नागरिकता है वो किस देश से लिया गया है? तो भारत में जो एकल नागरिकता है वो इंग्लैंड से लिया गया है। पूछेगा पहला सवाल, नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। 1 2 3 4 क्वेश्चन। भाग 3 आप लोग इसको भी देखना चाहोगे क्या? हम अभी इसको छोड़ देते हैं। अगर इसको भी याद करना चाहोगे तो फिर ना तो ये याद होगा ना तो ये याद होगा। हम लोग एक बगल से चढ़ेंगे और कोई ज़्यादा एडवांस नहीं बनना कि हम ये जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है? एक बगल से काहे कि आप लोग जानते हो कि बिना मैट्रिक किए हुए इंटर में एडमिशन आप नहीं ले सकते हो। तो ये मत समझो कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया सर, हम ये भी जानते हैं। एक बगल से चढ़ो तो गिरने की संभावना कम होती है। तो भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, कहेगा मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अब पूछेगा आपसे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? यूएसए, जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आप लोग देखिएगा इसको। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। कहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? पूछता है भाई, सब हम लोग लिए हुए हैं तो दूसरे देश से, तो आयरलैंड से लिया गया है। आइए एक बार
भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आइए हम लोग भाग 5 के बारे 4A के बारे में देखते हैं। जो ये ए शब्द और कहीं बी आप लोग देखते हैं लगा हुआ, सी देखते हैं, डी देखते हैं, ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, समझे ना। तब ना हम बोले थे कि भाग 25 कैसे, अब ये भाग 4 के ए जोड़ा गया है इसमें बाद में 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब भाग 4 में 51 के क। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो 51 के को या तो ए बोल सकते हो। हिंदी में रहेगा तो ए रहेगा, अगर जो इंग्लिश में है तो 4 का ए। भाग 5, भाग 5 संघ सरकार केंद्र के बारे में दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय आदि। मतलब भाग 5 में जो है केंद्र में जो वहां सब बैठा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा, वो सब के बारे में विवरण जो दिया गया है वो आपके अनुच्छेद 5 में दिया गया है। हम लोग में जितना भी हम लोग कुछ करते हैं वो सब संविधान में लिखा हुआ है तब करते हैं। तो ये भाग जो है 5 है, इसके बारे में जितना भी केंद्र में बड़ा बड़ा मंत्री सब बैठा हुआ है उसके बारे में भाग 5 में दिया गया है। भाग 6 दोनों से एक दूसरे को आप लोग रिलेटेड कर सकते हो। जिस तरह से केंद्र में केंद्र सरकार का पूरा मंत्री बैठा हुआ है, उसी तरह राज्य में प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार का पूरा मंत्री बैठा हुआ रहता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बारे में किस भाग में दिया गया है, तो भाग 6 में दिया गया है। भाग 7 को निरस्त खत्म कर दिया गया है। आइए तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हम लोग भाग 5 तक पहले पढ़े थे, सॉरी भाग 4 तक पहले पढ़े थे। अब 4.1 से इसको रिवाइज करते हैं। 4.1 में क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या दिया गया है, केंद्र सरकार या तो संघ सरकार। भाग 6 में क्या दिया गया है, राज्य सरकार। भाग 7 को खत्म कर दिया गया है। आइए भाग 8 में, भाग 8 को देखते हैं। भाग 8 में क्या दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। केंद्र शासित प्रदेश बताओ तो भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है, वही सारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। भाग 9, अब भाग 9 में दिया गया है पंचायती राज। हम लोग में जो पंचायती राज का व्यवस्था जो भारत में किया गया है उसका किस भाग में व्याख्या किया गया है, भाग 9 में। अब 9 का ए नगर पालिका, नगर निगम, जो बड़े बड़े शहरों में, शहर सब में इसको लागू किया गया है। बोलेगा नगर पालिका किस भाग में है, तो भाग 9 के ए में है नगर पालिका। अब 9 के बी सहकारी समितियां, इसमें कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन रहेगा आपसे कि बताइए केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में किस भाग में उल्लेख किया गया है। आपको सीधा बताना है भाग 8 में। कहेगा पंचायती राज की व्यवस्था किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है। पंचायती राज की व्यवस्था किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है। कहेगा नगर पालिका की व्यवस्था किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 के ए में किया गया है। अब 9 के बी, 9 के बी या 9 के ख, इसमें क्या चीज किया गया है, सहकारी समिति। भाग 10 में, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। मतलब अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख कहां किया गया है, तो भाग 10 में किया गया है। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है। अब भाग 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद किसमें दिया गया है, भाग 12 में दिया गया है। भाग 12 में दिया गया है अनुच्छेद वित्त, संपत्ति,
सबके बारे में अनुच्छेद 12 में दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में दिया गया है? तो भाग 11 में दिया गया है। भाग 10 में क्या दिया गया है? तो अनुसूचित एवं जनजाति के बारे में भाग 10 में दिया गया है। भाग 13 को पढ़ते हैं। भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य किस भाग में दिया गया है? तो भाग 13 में दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्यों के बीच जो सेवा है उसको किस भाग में दिया गया है? तो भाग किस भाग में? तो भाग 14 में दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं किस भाग में दिया गया है? तो भाग 14 में दिया गया है। भाग 14 के ए अधिकरण, भाग 14 के ए में अधिकरण दिया गया है। पूछेगा अधिकरण किस भाग में है? अधिकरण किस भाग में है? तो भाग 14 के ए में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन। कितना बार, कई बार तो हमको एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था, निर्वाचन को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 15 में। हमको लगता है सबसे इजी क्वेश्चन यही लग रहा है, भाग 15 ही तुरंत याद हो जाता है कि भाग 15 निर्वाचन या निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो भाग 15 में। अधिकरण किस भाग में है? 14 के ए में। अधिकरण किस भाग में है? 14 के ए में। निर्वाचन किस भाग में है? 15 में है। 14 के ए में। 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं किस में है? तो भाग 14 में है। और भाग 13 में क्या है? भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। आप लोग देख पा रहे हो कितना मेहनत। कहता है जो पानी से नहाएगा वो तो क्या करेगा? जो पानी से नहाएगा वो रिवाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अगर आप लोग के खून में उबाल है कि माँ बाप का सपना करे तो मेरे तरह दोस्त पसीना बहाना सीखो। रिजल्ट तो एक बार में होता है, करने वाले में दम होना चाहिए। अगर ये मत कभी मत सोचना कि एक बार में नौकरी नहीं होता है। एक बार में भी भारत की सारी नौकरी, अगर जो कोई स्टूडेंट अपने आप को समर्पण कर दे उस एग्जाम के पीछे, वो वैकेंसी के पीछे, नौकरी के पीछे, तो एक बार में भी नौकरी लगता है यार। अगर आपके खून में उबाल है ना, माँ बाप का सपना पूरा करो और पसीना बहाओ। सिर्फ ऐसे मोबाइल देखने से नहीं होगा, कॉपी लेके बैठो यार, लिखा करो सामने में जो हम आउट इफेक्ट बताते हैं, समझे? तब होगा। और नौकरी लगता है, सपना सच किया जा सकता है। अगर जो सपनों में जान हो ना तो सपना सच किया भी जा सकता है। चलो आओ ध्यान दो, हम पूछेंगे सब फिर 22 भाग। भाग 13, भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य किस भाग में है? भाग 13 में है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के ए में क्या है? अधिकरण। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 16 में क्या है? विशेष वर्गों के लिए प्रावधान, एसटी, एससी, ओबीसी आदि के लिए जो प्रावधान किया गया है, छूट दिया गया है, वो किस भाग में है? भाग 16 में। भाग 17 राजभाषा। आप लोग जानते हो पूछेगा भारत की भाषा क्या है? दो जवाब। तो मेरे तरफ से जवाब आएगा भारत का कोई भाषा नहीं है। राज्य और राजभाषा, राज्य अपना अपना तय करेगा भाषा। पूछेगा बिहार का प्रथम भाषा या बिहार में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? बिहार में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? बिहार की कौन सी भाषा है? पहली भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा कौन सी? बोलो। राजभाषा किस भाग में है? तो भाग 17 में है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। अब आपातकालीन उपबंध क्या है भाई? आपातकालीन उपबंध वही 352, 356 और 360। आपातकाल उपबंध के बारे में दिया गया है। आपात कितने तरह का से होता है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अभी तक ये तीनों आपात में ऐसा कौन सा आपातकाल है जो कि भारत में लागू नहीं हुआ है? बोल तो बताओ कौन सा आपात? वो तीनों में 352, ये आर्टिकल बता रहे हैं दोस्त, 352 और 356 और 360,
इसी आपात उपबंध के बारे में भाग 18 में दिया गया है। और ये आर्टिकल बताया आप लोगों को हम 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। 356 के तहत प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 में वित्तीय आपात। हम आपसे एक क्वेश्चन क्या किए, ये तीनों आपात में अभी तक ऐसा कौन सा आपात है जो लागू नहीं हुआ है? तो 360 अभी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। और आप लोग कमेंट में जवाब दो कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है अभी तक? जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, असम, कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, इस सब में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? कमेंट में बताओगे। तो आओ एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 16 में क्या है? विशेष वर्गों के लिए प्रावधान, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो आरक्षित कोई भी चीज में रिजर्वेशन दिया गया है ना, तो उसके बारे में भाग 16 में दिया गया है। भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपातकालीन उपबंध, भाग 19 विविध, भाग 19 में क्या है? विविध। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? कर्तव्य का हमको सबसे फेवरेट क्वेश्चन वही। निर्वाचन आयोग, भाग 15 राजभाषा, राजभाषा बोलो, राजभाषा। 17 संविधान संशोधन, भाग 20 आपात उपबंध, भाग 18 संविधान संशोधन। कहेगा संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। कोई भी संशोधन का बिल बिल सबसे पहले कहां आता है? राज्यसभा में या लोकसभा में? मेरा सवाल आप लोगों से है, संविधान संशोधन का बिल कहां आता है? राज्यसभा में या लोकसभा में? पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन किसी में भी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। अनुच्छेद 19 में क्या है? विविध। अनुच्छेद 20 में क्या है? संविधान संशोधन। अनुच्छेद 21 में क्या है? वो अस्थाई, संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में दिया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन। हमने क्या पूछा? संविधान संशोधन सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में या किसी में भी, या नन ऑफ दिस। तो संविधान संशोधन हम कहीं भी ला सकते हैं। मेरा मन हुआ तो हम पहली बार लोकसभा में भी ला सकते हैं, मेरा मन हुआ तो पहली बार हम राज्यसभा में भी ला सकते हैं। तो जहां भी मन होगा वहां ला सकते हैं। हम लोग 22 भाग पढ़ चुके हैं, समझने की कोशिश किए और समझे भी। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम लेंगे, 1 से 22 तक भाग रिवीजन करवाएंगे। चलो 1 से 3 तक डिलीट हो चुका, टेंशन नहीं लेना है, मैं बताता हूं। भाग 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ। भाग 2 में क्या था? नागरिकता। भाग 3 में क्या था? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के 1 में क्या था? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या था? केंद्र सरकार, मतलब संघ सरकार के बारे में वहां दिया हुआ था। भाग 6 में क्या था? राज्य सरकार। भाग 7 में क्या था? निरस्त कर दिया था। बोल तो आप लोग ऐसे 6 भाग लगातार बोलो ना। देख रहे हो आप लोग को कितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो गया है। और बताए ना आपको, हम देखे उधर पीछे पलटे भी नहीं है और 6 भाग आपको बता दिए। तो आइए, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार।
तो हम लोग 4 के ए मतलब 4 के ए 4 के 1 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। हम आज 2 चीज पढ़ा रहे हैं आप लोग को, भाग और उस भाग में जो दिया गया है वो किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। किस भाग में है? 4 के ए में है। 5 में तभी बतेबे किए थे संघ सरकार, 6 में भी बताए थे राज्य सरकार, 7 में निरस्त हटा दिया है। भाग 8 में देख लेते हैं क्या है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में दिया गया है। भाग 9 में पंचायती राज का मतलब कि पंचायती राज के बारे में दिया गया है। भाग 9 के ए में नगर पालिका दिया गया है। 9 के बी में सहकारिता, या 9 के ख में, भाई आप लोग हिंदी में रहेगा तो ख खोजना, बी को मत खोजते जाना। अगर इधर हिंदी में रहेगा तो 9 के क खोजना, इन्हें खोजना कि ऑप्शन में ए किधर गया, बी किधर गया। और हम बता देते हैं, आज लिख लो, आगे जो भी बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, कोई भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे रहेगा। आज के वीडियो मेरा रखा हुआ रहेगा यूट्यूब पे, और नोट कर लो, एक क्वेश्चन कोई शिफ्ट में नहीं रहेगा। हम ये शिफ्ट का गारंटी नहीं लेंगे किसी शिफ्ट में रहेगा, लेकिन किसी भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहेगा। नोट कर लो कॉपी में, मेरा वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। मतलब एग्जाम दे करके आओगे, निकाल के देख लेना। 9 के ए हो गया, 9 के बी हो गया। अब 10 में क्या 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 कहा गया है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। 11 में क्या कहा गया है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? वित्त, संपत्ति और संविदाय और वाद। भाग 13 में क्या कहा गया? भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। मतलब भारत के भीतर व्यापार, जितना भारत का एरिया है ना, उसके भीतर व्यापार के बारे में उल्लेख किया गया है कि कोई व्यापारी ऐसे करेगा, मतलब उसके बारे में नियम बनाया गया है। भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। भाग 14 में क्या कहा गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के ए में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए प्रावधान। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध। भाग 19 में विविध। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ एवं निरसन। तो भाई लोग बताओ कैसे लगा मेरे शेर शेरनियों? हम तो आज 22 भाग बता दिए। अब आप लोग कमेंट में बताओगे। हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस वाइज से लुसेंट का कोई सब्जेक्ट शुरू किया जाए और उसको खत्म किया जाए। हमको लगता है कि 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलना चाहिए। आप लोग से सलाह मशुरा कर रहा है। आप लोग कमेंट में बताओगे आपको पॉलिटी चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, या तो मिसलेनियस चाहिए। आप लोग कमेंट में बताओगे कौन सा सब्जेक्ट से हम शुरू करें, और उस सब्जेक्ट को समझ लो। उस सब्जेक्ट को जैसे जैसे चैप्टर खत्म करेंगे उस तरह से फिर उसका ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से बनाएंगे। आपको क्या करना है? लुसेंट हम पढ़ाया, जैसे वीडियो खत्म होगा घर में बैठ के लुसेंट अपना ऑब्जेक्टिव बनाओगे। अब मेरे पास आओगे, हम घटना चक्र, औकात नहीं है किसी जीके जीएस का कि लुसेंट का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र से बाहर चल जाए। हम ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल का एसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल एएसओ का पोस्ट लेवल 7 का नौकरी होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसका औकात नहीं है कि लुसेंट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र से ऊपर चल जाएगा। अगर ऊपर चल गया तो कोई नहीं बनाएगा। हमने तो एक बात आपको शुरू में कह दिए थे, लुसेंट सबसे याद होता नहीं है, और जिससे लुसेंट याद होता है वो बेरोजगार बैठता नहीं है। इस बात को नोट कर लो, लुसेंट सबसे याद होता नहीं है, और जिससे लुसेंट याद होता है वो बेरोजगार बैठता नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताना भाई लोग कौन सा चैप्टर हम शुरू करें, और फिर कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हमको यहाँ पे